मेरा नाम मोहम्मद आसिफ ख़ान है और हम यहाँ गुडवर्ड के स्टॉल पे हैं। और गुडवर्ड एक पब्लिकेशन हाउस है जो CPS इंटरनेशनल है, वो सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब गुज़रे हैं, जो 2021 में ही इस दुनिया से उनका फ़ानी हुए हैं। तो उनका ये सेंटर था। उन्हीं का उनके बेटे सानी हसनैन साहब हैं, जिनका पब्लिकेशन हाउस है गुडवर्ड। गुडवर्ड ज़्यादातर बच्चों की किताबों में बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो इंडिया में मुख्तलिफ़ जगहों में हम लोग बुक फेयर के ज़रिए से लोगों तक रीच करते हैं, पहुँचते हैं, और लोग हमारी किताबों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और हम हमेशा क्रिएटिवली कुछ ना कुछ ऐसा देते रहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम को समझें और आज की ज़बान में वो इस्लाम को जानें। तो बच्चे से लेके बड़ों तक हमारी कोशिश है कि हम बहुत सिंप्लीफाई करें चीज़ों को। मौलाना ने तकरीबन 200 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। उसमें वो अलग अलग सेक्शन में लिखी हैं। मौलाना ने पीस पे किताबें लिखी हैं, पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन पे किताबें लिखी हैं, और पुरुम्मीद जहन को लेके भी मौलाना ने किताबें लिखी हैं। पॉजिटिव थिंकिंग मौलाना की बड़ी दरियाफ्त है। उन्होंने अपने आखिरी वक्त में इस बात को कहा कि मेरा जो रिसर्च है, मेरी जो पहुंच है, मैंने जो जाना है, वो एक पॉजिटिव सोच लोगों के अंदर होना चाहिए, और वो पॉजिटिव सोच लोगों को क्रिएटिव बनाती है। बड़े बड़े जो हिंदुस्तान के लोग हैं, ख़ासकर हमारे APJ अब्दुल कलाम, जो साइंटिस्ट और बाद में प्रेसिडेंट भी रहे, उन्होंने मौलाना की टीचिंग को बहुत अप्रिशिएट किया और अपना स्पिरिचुअल गुरु के रूप में उन्होंने उस बात को भी कंसीडर किया। मौलाना के जो बेटे हैं सानी हसनैन साहब, वो बहुत सिंसियर हैं इस मामले में। वो बच्चों को लेके उन्होंने बहुत काम किया और बहुत रेगुलर बेसिस पे वो कर रहे हैं। 500 जो मोस्ट इन्फ्लुएंस लोग हैं, उनमें भी उनका शुमार है। और वो बच्चों तक इस्लाम को, मतलब जो बच्चे कनेक्ट करें गेम को लेके, जैसे हमारे पास कुरानी गेम्स हैं, हज से रिलेटिव गेम्स हैं, तो ये उनका सेगमेंट है। बहुत बोर्ड बुक्स बनाई हमने, कुछ कलरिंग बुक्स हैं, और जैसे कि इस कुरान की स्टोरीज़ से बच्चों के लिए उससे कुछ चीज़ें निकाली, तो उससे हम लोगों ने डिज़ाइन करी। प्रॉफिट की लाइफ से डिज़ाइन करी। उसके बाद जो साहबा इकराम है, उनकी लाइफ से डिज़ाइन की, सहाबियात हैं, जो इन सब से हमने वो चीज़ें ली। और ईज़ी हमने नमाज को लेके बहुत सिंप्लीफाई और बहुत उस तरीके से पिक्चर्स के साथ दिया, बच्चे उससे कनेक्ट करें। तो वो हमने इस तरीके से डिज़ाइन करने पे काम किया कि बच्चे उन चीज़ों को अप्रोच करें और फिर वो सीखें, और उसको बहुत इजी किया बच्चों के लिए। तो बच्चे बड़े कनेक्ट करते हैं। उनके पेरेंट्स अक्सर मैंने देखा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बुक्स को अप्रिशिएट करते हैं, और हम लोगों के काम को भी अप्रिशिएट करते हैं, और बहुत ज़्यादा वो लेके जाते हैं बच्चों के लिए मौलाना सानी हसनैन साहब की किताबों को। मैं तो ये कहूँगा कि किताबों की जो एक अपनी स्पेस है, वो हमेशा ज़िंदा रहेगी, क्योंकि किताबों के ज़रिए से जो मतलब एक तरीके से फिजिकल फॉर्मेट में जो किताबें होती हैं, उनमें जो आज भी लुत्फ़ है उनके साथ कनेक्ट करने का, उनके साथ जुड़ने का, उनकी खुशबू को महसूस करने का, उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का, वो डिजिटल जो फॉर्मेट है उसकी बनिस्बत हमेशा ये ज़्यादा ही रहेगा जो फिजिकल फॉर्मेट है। तो इसको हमेशा एक न मकाम रहेगा। चीज़ें थोड़ा सा प्लस माइनस होंगी, लेकिन ओवरऑल ये हमेशा आगे रहेगी।